जे क्वेरी का कुछ भी लॉजिकल कोड अगर हम लगा रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट के रेडी इवेंट के ऊपर ही अप्लाई करें। थोड़ा सा काम आसान करने के लिए, बिकॉज हम जावा जे क्वेरी को भी पता है कि हर बारी आपको अपना कोड नॉर्मली ये नहीं कि जरूरी है कि आपको रेडी के अंदर ही रखना है, आप बाहर भी रख सकते हो, बट फिर भी हम कहते हैं कि नॉर्मली जो इवेंट्स हैं वो बाहर रखे जाते हैं। अब थोड़ा सा काम आसान करने के लिए उसने ये किया कि आप डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मतलब इतना बड़ा कोड राइट करो, यू कैन डायरेक्टली राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन राइट करेंगे जो कि हमने यहां पर भी लिखा था फंक्शन, बट ये फंक्शन डिफाइन हुआ था कि कब कॉल होगा, रेडी इवेंट पे कॉल होगा। देखो जावास्क्रिप्ट में जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन इज व्हाट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, जब भी कोई हम फंक्शन बनाते हैं ना तो हम कीवर्ड लिखते हैं फंक्शन और आगे रखते हैं उस फंक्शन का नाम कि क्या नाम रखना आप, कि फंक्शन का नेम क्या होगा, सो दैट कि बाद में जब इसकी जरूरत पड़ेगी इसको नेम से क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। सॉरी, बट इन दोनों केसेस में, इवेंट्स के केस में हमने सिर्फ फंक्शन कीवर्ड लिया, नाम तो रखा ही नहीं। बिकॉज जब हम किसी फंक्शन का नाम रखते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप इसे क्या करोगे, कॉल करोगे, कि आपने फंक्शन का नाम रख के फंक्शन को क्या किया है, डिफाइन किया। अगर बनाया है तो कभी ना कभी उसको कॉल और आई विल से यूज भी करो। लेकिन ये इवेंट फंक्शन हम कभी कॉल नहीं करते, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, व्हेन एवर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू लोड आवर HTML फाइल डजंट मैटर, लेकिन जब भी लोड होगा, जितना भी टाइम लगे, पूरा डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाएगा, स्पीड स्लो फास्ट हो, उसके बाद ये फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है, नाम होता तो देखकर कॉल करना पड़ता, नाम नहीं रखा, इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, कब, रेडी पर। और इसकी जगह पर आप डायरेक्टली क्या रख सकते हो, फंक्शन, डायरेक्टली डॉलर में कोई सिलेक्टर नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट एक फंक्शन, ये कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही डॉक्यूमेंट आपका क्या है, रेडी होगा। तो दोनों बेटर है, बट गुड प्रैक्टिस यही है कि आप रेडी के थ्रू काम करो, ठीक है। नाउ जे क्वेरी में इंपॉर्टेंट क्या था, सिलेक्टर्स था, कि आपको अपनी जे क्वेरी कुछ अफेक्ट्स, कुछ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज जो आपके पास बनी बनाई है, वो अफेक्ट आपको अप्लाई करना है अपने HTML के टैग्स के ऊपर। तो आप जिस पर भी अफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो पहले आप उसको क्या करो, सिलेक्ट करो। मतलब जैसे CSS में भी हमने पढ़ा था कि जिस टैग को डिजाइन करना है तो पहले हम उसको सिलेक्ट करते हैं। CSS में सिलेक्टर CSS की तरह ही है ऑलमोस्ट सिलेक्टर, कि CSS में क्या था, हमने टैग्स को डिफाइन करने के लिए क्या लिखा, टैग का नाम, लाइक जैसे TR लिखा और उसको डिफाइन कर दिया। हमने क्लासेस, मतलब वो सारे टैग्स जिनकी आपने कोई क्लास दे रखी है, उसके लिए हमने कीवर्ड क्या यूज कर लिया, क्लास यूज कर लिया, .x। .x का मतलब ही क्या था, कि टैग विद द क्लास कॉल्ड x। और एक हमारे पास क्या था, हैश इज व्हाट, ID, कि I will say a tag with an ID called what, x। और इनके कॉम्बिनेशंस तो थे ही हमारे पास, जैसे अगर मैं लिखता हूं .x #a, मतलब वो टैग जिसका ID a है और उसकी क्लास भी क्या है, x है। कॉम्बिनेशन चलते ही हैं, ठीक है ना। और जैसे आपने लिखा td.tr.x, मतलब वो टेबल रो जिसकी क्लास क्या है, डॉट लगा है तो मतलब क्लास है, तो रो जिसकी क्लास क्या है, x है, आप उसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो सेम जे क्वेरी के अंदर भी सिलेक्टर्स है, आपके पास 3 सिलेक्टर इसके अंदर है नॉर्मली। पहला एलिमेंट सिलेक्टर और वी कॉल एज टैग सिलेक्टर, इसके थ्रू हम टैग सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहां पर मैंने दिया, टू सिलेक्ट ऑल द पैराग्राफ टैग्स यू मस्ट यूज व्हाट, डॉलर डबल कोट्स में P दे दिया। P का मतलब ही आपने सिलेक्टर क्या दिया, पैराग्राफ दे दिया। सो सारे पैराग्राफ टैग्स क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। So all paragraph tags are selected। और ID के लिए वही सेम CSS की तरह कि आपने क्या लगाना, ID के लिए हैश आगे ID का नाम, और क्लासेस के लिए डॉट आगे क्लास का नाम। तो सिलेक्टर से आप सिलेक्ट कर रहे हो, इनके कॉम्बिनेशंस तो हमारे पास थे ही। जैसे मैं यहाँ पर P में क्या लगा सकता था, P.x, तो वो सारे पैराग्राफ टैग जिनकी क्लास क्या है, x है।
ठीक है ना। ये हमारे तीन बेसिकली क्या थे, सिलेक्टर थे, और इनके आगे आपके कॉम्बिनेशन तो चलते ही, मतलब इन तीनों को मिलाकर अपना बना रहे हो कुछ कॉम्बिनेशन, तो वो चलता ही है। अब हम कुछ छोटे छोटे इफेक्ट्स पढ़ेंगे। इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, हमें ये पढ़ना है कि एग्जैक्टली कैसे सिलेक्टर सिलेक्ट करेगा और कैसे हम उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेंगे, जो भी होते हैं। बहुत सारे एक्शंस है, बट अभी हम बेसिक एक्शन लेंगे। हमने इंडेक्स फाइल ऑलरेडी अपनी बनाई थी। अगर मैं इसको ओपन करूं तो हमारे पास इंडेक्स फाइल में क्या था एग्जैक्टली, दिस इज आवर index.html फाइल। अभी तक हमने सिर्फ $document.ready के ऊपर एक कोड राइट किया था, दैट इज अलर्ट हेलो, हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं इसको। जरा मैं नोटपैड में खोलता हूं इसको। ठीक है, हमने डाउनलोडेड jQuery यूज नहीं की थी, हमने होस्टेड यूज की थी, तो स्क्रिप्ट में टैग दिया हुआ है। document.query पे क्या काम करना है, हम छोटे छोटे एक्शंस अभी वो ले रहे हैं। अभी अलर्ट हटा दिए। सपोज मेरे ये स्क्रिप्ट जो स्टैंडर्ड है नॉर्मली रखी जाती है हेड टैग के अंदर, सो आई पुट आल्सो द स्क्रिप्ट इन व्हाट द हेड टैग में रखो, या फिर बॉडी के बिल्कुल लास्ट में, मतलब बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें स्क्रिप्ट बीच में चाहिए होंगी, तो बहुत रेयरली होगा ऐसा, लेकिन अगर चाहिए होंगी तो आप यूज भी कर सकते हो। अब पहले सिलेक्टर की बात करते हैं। मैं कुछ पैराग्राफ टैग बनाता हूं यहाँ पर, पी टैग। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पैरा, पी टैग क्लोज, और ऐसे में 2-3 पैराग्राफ टैग बना। वी हैव फर्स्ट पैरा, वी हैव सेकंड पैराग्राफ, वी हैव थर्ड पैराग्राफ, वी हैव फोर्थ पैराग्राफ। कुछ पैराग्राफ टैग बना लिए। कुछ और भी कंटेंट लिखा है मैंने डिव के अंदर, सो कुछ और कंटेंट है, डेमो कंटेंट डिव में डाल दो, या कहीं पर वैसे ही लिख दो आपने। मतलब देखो, पहली चीज आपने पढ़ी है HTML में, जब हम कुछ कंटेंट राइट करेंगे HTML 5.0 में, कोई कंटेंट ऐसे लूजली नहीं पढ़ा होगा। लूजली का मतलब है, जैसे मेरे को पता है कि फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, दे आर इन व्हाट पैराग्राफ टैग। डेमो कंटेंट इज व्हाट इन इट व्हाट डिव कंटेंट है। ये कहां पढ़ा है, ये लूजली पढ़ा हो। ठीक है, तो इधर यू शुड पुट इन अ पैराग्राफ टैग और यू शुड पुट इन अ स्पैन। 3 टैग्स हमारे पास होते थे कंटेंट राइट करने के, पैराग्राफ, डिव और स्पैन। पैराग्राफ और डिव का मतलब ये था कि वो पूरा लाइन ऑक्युपाई करेंगे। स्पैन मतलब कोई लाइन ऑक्युपाई नहीं करेगा, जितना कंटेंट है उतने ऑक्युपाई करेगा। सो बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ भी कंटेंट HTML फाइल के अंदर अगर जाएगा नाउ, हमें उसे किसी ना किसी टैग के अंदर राइट करना है। लूजली ऐसी राइट नहीं करेंगे। ये मेरी सिंपल index.html फाइल है, मैं इसको ओपन कर रहा हूं, तो क्या हमने बनाए 4 पैराग्राफ्स, 2 डिव और 1 स्पैन। तो ठीक है, वैसे कंटेंट एज इट इज नजर आ जाए। तो जैसा लिखा हुआ था वैसे नजर आ गया। पैराग्राफ था तो थोड़ी स्पेसिंग आ रही है, डिव के बाद में जो हमने स्पैन में लिखा वो तो नॉर्मल टेक्स्ट है, तो वो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट, अब मैं कुछ सिलेक्टर सिलेक्ट करता हूं और उसके ऊपर अप्लाई, एक्शन अप्लाई करना शुरू करता हूं। मैं जैसे सबसे पहले स्टेप में अपने HTML टैग के सारे पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर रहा हूं। तो मेरा सिलेक्टर क्या कहता है, डॉलर लगाओ पहले, जिसको आपने सिलेक्ट करना है, डॉलर ब्रैकेट में डबल कोट्स में आप अपना सिलेक्टर दो। जैसे मुझे सारे पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करना है, तो आई हैव चूजन व्हाट P एज व्हाट माय सिलेक्टर। तो इससे क्या डिफाइन हो गया, I have selected all the paragraph tag। अब डॉट इसका एक्शन है। jQuery के अंदर बहुत सारे एक्शन डिफाइन है, अभी मैं सिंपल ले रहा हूं, कॉल्ड हाइड। हाइड इज वन ऑफ द मेथड जिसका काम होगा कि जो आपने सिलेक्ट कर रखा है उसको क्या करो, हाइड कर दो। अभी मैंने क्या कर लिया, पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिए और उनको हाइड कर दिया। तो मैं सेव करके वापस अपने पेज पर आ रहा हूं। पेज पे बाय डिफॉल्ट 4 पैराग्राफ थे नजर आ रहे हैं, एक डिव था और एक स्पैन था। बट अब मेरी इसको जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या नजर आएगा, सिर्फ डिव और स्पैन नजर आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, सारे पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट कर लिया था और उन सबको क्या कर रखा है, हाइड कर रखा है। यानी मेरी HTML फाइल में जितने भी पैराग्राफ जहां जहां भी होंगे, डजंट मैटर उनकी लोकेशन क्या है, वो जहां पर भी है, बिकॉज वो एक पैराग्राफ है, आपको डिस्प्ले पे नहीं आएंगे क्योंकि आपने पैराग्राफ हाइड कर दी। अभी 3 फंक्शंस है, एक पैराग्राफ डॉट हाइड है जो मेथड, सॉरी, एक है हाइड, एक शो और एक टॉगल। इसको भी लेंगे, पहले हम हाइड की बात करते हैं।
सारे पैराग्राफ सिलेक्ट किए थे, हाइड हो गए। मुझे सारे नहीं करने, मुझे सिर्फ सेकंड और फोर्थ वाला हाइड करना है, ठीक है ना, सेकंड और फोर्थ। अब इन दो को ही सिर्फ सिलेक्ट करना है, सारे नहीं करने। तो मेथड क्या है, जब मल्टीपल हो तो क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास इक्वल टू क्या रख दिया, ACL सेल। अब क्लास कुछ भी रख दो। नॉर्मली क्लास हम डिजाइनिंग में CSS में यूज करते हैं। आप CSS में इसका यूज करो, डिजाइनिंग करो या ना करो, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं नहीं कर रहा डिजाइनिंग, क्योंकि मुझे नहीं करनी थी डिजाइनिंग एग्जैक्टली। पैराग्राफ मुझे ऐसे ही चाहिए थे, बट मुझे इन दो को ही सिर्फ हाइड करना था। मल्टीपल थे हाइड करने वाले। अगर सिंगल हाइड करना होता तो मैं ID रख देता, क्योंकि मुझे दो को हाइड करवाना है, दो या एक से ज्यादा को हाइड करवाना है, तो मैं उन पर्टिकुलर टैग्स का क्या दूंगा, क्लास ही दूंगा। क्योंकि दो टैग्स की क्लास सेम हो सकती है, ID तो सेम हो ही नहीं सकती। अब मैं यहां पर डिफाइन करूंगा। एक तो मैं ये लिख सकता हूं, हैश की जगह पर .SCL। अब ये क्या करेगा, वो सारे टैग्स जिनकी क्लास SCL है उनको सिलेक्ट करेगा और उन्हें हाइड करेगा, जो कि मेरे पेज में सिर्फ दो ही थे, सेकंड एंड फोर्थ, सिर्फ वही हाइड हुआ, बाकी पड़े। सो आई हैव फर्स्ट, आई हैव थर्ड, और नीचे जो न्यू डिफाइन था वो भी है। सेकंड एंड फोर्थ वाला पैराग्राफ हाइड हो गया क्योंकि उसकी क्लास थी। अब ये क्लास किसी के ऊपर भी लग सकती है। मतलब मैं अगर div की क्लास सेल लगा दूं तो मतलब div भी हाइड हो गया, div भी हाइड हो गया, क्योंकि हमने तो क्या किया हुआ है, सिलेक्टर से सिलेक्ट कर रखा है ऑल द टैग्स विद द क्लास कॉल्ड SEL, तो फिर वो सारे हाइड कर देगा। अब मुझे CSS के अकॉर्डिंगली div को भी यही स्टाइल देना था, SEL, लेकिन मैं नहीं चाहता कि div हाइड हो, तो मैं यहां पर डिफाइन कर दूंगा ना p.SEL। So I want to select only paragraph tag with the class called what, SEL। सारे नहीं करने, सारे टैग्स जिनकी क्लास SEL है वो नहीं करने, only the tags, only the paragraph tags with the class called what, SEL। Now I can see कि वो div tag जो हाइड हुआ था वो वापस आ जाएगा आपका, क्योंकि क्लास SEL है उसकी, बट वो क्या नहीं है, that is not a paragraph, इसलिए वो हाइड नहीं हुआ। अगर किसी एक को ही हाइड करवाना हो, सिर्फ स्पैन को ही हाइड करवाना, तो यू कैन गिव व्हाट, एन ID कॉल्ड A दे दी। तो ID मतलब मुझे पता है कि एक ही होता है, दो टैग्स का ID सेम हो ही नहीं सकता। अगर है भी गलती से तो पहले की बात होगी, मल्टीपल है अगर आपने गलती से लगा दिए, यहां वो बात पहले की करेगा। तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, #A। तो मुझे #A मतलब अ टैग विद एन ID कॉल्ड A, सिर्फ उसको हाइड करना। सो ओनली A टैग व्हिच इज स्पैन, वो हाइड होगा। ये तो मैंने हाइड करना मतलब क्वेश्चन आता है यार, हाइड ही करना था तो फिर बनाया क्यों। ये तो सिर्फ मुझे आपको दिखाना था कि सिलेक्टर कैसे करेंगे, और फंक्शंस हाइड के बहुत सारे और भी हैं, वो लगाने किस तरह से। तो सिलेक्टर हमारे तीन हो गए, ID, क्लास और व्हाट, टैग। तीनों में से कॉम्बिनेशंस लगाया, जैसे मैंने अभी लगाया था p.SCL, तो कॉम्बिनेशंस अप्लाई कर सकते हो। HTML नहीं, सॉरी, jQuery ने ये डिफाइन कर दिया कि आप इवेंट्स हैंडल करोगे। इवेंट किसी भी कंट्रोल का हो सकता है, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो एक बटन हो, आप किसी का भी इवेंट हैंडल कर सकते हो। इवेंट का मतलब होता है, जावास्क्रिप्ट में भी था कि बटन बनाया, बटन के क्लिक के ऊपर आपने अपना कोई एक्शन डिफाइन करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ऑप्शन है, HTML में नहीं था, बट जावास्क्रिप्ट में प्रोविजन है कि आप किसी भी बटन के ऊपर अपना डिफाइंड एक्शन करना चाहो कर सकते हो। अगर ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था इनपुट टाइप इक्वल्स टू, बटन जो थे हमारे वो तीन थे, सबमिट बटन, एक रीसेट बटन और एक सिंपल बटन। सबमिट और रीसेट का एक्शन डिफाइन था। सबमिट का काम डेटा भेजना, रीसेट का काम डेटा क्लियर करना, और तीसरा हमारे पास क्या था, बटन। इसका कोई एक्शन नहीं था। इस बटन पे कुछ काम करना हो तो हम कहां करेंगे, उसके इवेंट पे ही करेंगे, जावास्क्रिप्ट में करेंगे। और एल्स आज की डेट में हम जावास्क्रिप्ट नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, jQuery, हम इसमें करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं बटन कैसे बनाना है और ऐड कैसे करना है। इसमें आप एक और पॉइंट भी समझोगे, नॉर्मल HTML में आपने पढ़ा हुआ है, कोई बटन बनाना हो तो आप क्या लिखते हो, इनपुट टाइप इक्वल्स टू व्हाट, बटन। ये आपका बटन बन गया, ठीक है। इसकी वैल्यू में आपने डिफाइन कर दिया कि बटन के ऊपर क्या लिखा है, यू हैव रिटन क्लिक विद, ठीक है। अगर इसको चेक करूं तो हमारे सामने क्या आएगा, एक बटन आएगा।
HTML 5.0 ने कह दिया कि आपको एक बटन बनाना है तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको टैग दे रहा हूँ सीधा सा बटन टैग दे दिया। बटन के अंदर लिख दोगे जो कुछ भी, लाइक क्लिक मी, दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन व्हाट बटन। सिंपल बटन टैग से क्या बनता है, बटन। सेम है, देखो जो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन से बनता, सिंपल बटन से बन गया। तो HTML 5.0 ने ये एक्स्ट्रा टैग दिया कॉल बटन टू क्रिएट अ बटन। अब मुझे इसके क्लिक पे काम करना है। ये तो हो गया कि बटन बन गया, चलो इसका क्लिक एक्शन हैंडल करते हैं। अभी जैसे एग्जांपल में लेंगे, हमने अभी यहाँ पर हाइड कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर p.scl को हाइड किया हुआ था, तो सारे पैराग्राफ हाइड हो गए जिनका क्लास क्या थी, scl थी। अब मैं चाहता हूँ ये नहीं मुझे करना, कमेंट कर रहा हूँ। किसी लाइन को जावास्क्रिप्ट में कमेंट करना हो तो हम डबल स्लैश लगाते हैं। कमेंट का मतलब है ये लिखी हुई है बट चलेगी नहीं। कमांड इज ओनली, दिस लाइन इज अ कमेंट है, आपने कुछ लिखना था शायद, देखो अब कोई कुछ हाइड नहीं हो, क्योंकि इस लाइन को आपके प्रोग्रामिंग ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपने कह दिया कि ये शायद आपका ऐसी लिखा हुआ कमेंट है। नॉर्मली कमेंट हम लगाते हैं अपनी स्टेटमेंट से पहले कि भाई ये किस पर्पस के लिए लिखा है मैंने, ताकि मेरा प्रोग्राम कोई और पढ़ रहा हो तो उसके समझ में आ जाए। लाइक दिस इज टू हाइड ऑल द पैराग्राफ, तो ये हम इसलिए लिखते हैं पैराग्राफ विद क्लास scl। तो ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि कल को मेरा कोई लाइन पढ़े कि ये लाइन क्यों लिखी गई है, इस पिछले वाले प्रोग्रामर ने क्यों लिखी है लाइन, तो पता हो कि हाँ यार इस पर्पस के लिए लिखी है। कमेंट है, ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ऐसा तो कुछ होता भी नहीं है। तो लाइन में ऐसे कुछ लिखोगे, प्रोग्रामिंग में तो हर चीज का सिंटेक्स है, ऐसे लिखोगे तो एरर ही है, कमेंट। और ऐसे हम किसी भी स्टेटमेंट को कमेंट कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट कमेंट होगी, मतलब मुझे नहीं चलानी है स्टेटमेंट, तो सारा आउटपुट आ रहा। अब मैं वही काम करूंगा, P के सिलेक्ट में हाइड करूंगा, बट मैं ये एक्शन अब डिफाइन करूंगा कहां पर, मैं चाहता हूं कि एक्शन हम कहां डिफाइन करें, बटन के क्लिक पे, कि क्लिक मी पे क्लिक करूं, देन जो सेल वाले पैराग्राफ्स हैं वो हाइड हो, पहले नहीं। तो अब मुझे उसका क्लिक इवन हैंडल करना है, इस बटन का क्लिक इवन हैंडल करना है। तो मुझे पहले क्या चाहिए, सिलेक्टर चाहिए, कि मैं इस बटन को सिलेक्ट कर सकूं और फिर उसका क्या डिफाइन करूं, एक्शन इवन डिफाइन करूं। सो बटन को सिलेक्ट करना है सबसे पहला का। एक तरीका तो वही था कि मैं यहां पर सिलेक्टर अप्लाई करूं, आई वांट टू सिलेक्ट बटन $बटन। इससे क्या होगा, सारे बटन सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मेरे पेज में 3-4 बटन होते सारे हो जाएंगे, मुझे सारे नहीं करने, वही वाला करना है, सिर्फ एक वही वाला। तो क्या देंगे, आईडी देंगे इसकी। सो आईडी इक्वल्स टू आई गिव बटन 1, कुछ भी दे दी, ताकि मैं ऊपर जाकर सिलेक्ट करूं बटन #बटन 1। मैं करने को ये भी कर सकता हूं #बटन 1, कि जिसका आईडी बटन 1 है उसको सिलेक्ट कर लो। बट अगर आपने गलती से 2-3 के दे रखे हैं आईडी, तो मैंने बता दिया कि टैग जिसका नाम बटन है उसका आईडी है कॉल्ड बटन 1, उसको सिलेक्ट करो, डॉट उसका एक्शन। जैसे रेडी दिया था, अब हम यहाँ क्या देंगे, रेडी की जगह पर नाम चेंज हो गया। रेडी तो कब चलता है, कि जब पेज रेडी होता है, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं कि इस बटन के क्लिक पे काम करना है, क्लिक बटन पे जब क्लिक करूं काम वही करना है कि आप क्या राइट करना चाहते हो, एक फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट होंगे, ब्लॉक स्टार्ट होगा और ब्लॉक बंद होगा, और क्लिक के ब्रैकेट बंद होंगे। देखो पहले फंक्शन लिखा सिंपल, ब्लॉक स्टार्ट होगा, ब्लॉक बंद हुआ इसका, और फिर ये वाले ब्रैकेट क्या होंगे, क्लोज होंगे, एंड देन आई पुट व्हाट, सेमीकोलन। अब मैं कोड राइट करूंगा, मैं ये वाला कोड यहां से कॉपी करके इसमें अंदर डाल दूंगा। ये कहां डाला मैंने, बटन आईडी जिसका नाम बटन 1 है, उस पे क्लिक करने पर बटन सेल हाइड होगा। नाउ आई कैन सी द कोड आउटपुट, कि सारे टैग्स नजर आ रहे हैं, क्लिक मी का बटन है, बट व्हेन आई क्लिक ऑन क्लिक मी तो सेल वाले टैग कौन कौन से थे, 2nd और 4th थे। क्लिक करते ही 2nd और 4th क्या है, हाइड हो गया। अब मैं एक और दूसरा बटन बना सकता हूं जिसके क्लिक करने पर ये वापस से क्या हो जाए, शो हो जाए, या फिर मतलब वहां फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, शो वाला, ठीक है ना। या फिर मैं एक ही फंक्शन यूज कर रहा हूं, एक ही बटन का यूज कर लूं कॉल्ड टॉगल, मतलब टॉगल अपने आप देख लेगा कि अगर पैराग्राफ हाइड है तो शो कर दो, और अगर शो है तो हाइड कर दो। जैसे इस केस में अभी दिख रहे हैं, क्लिक में क्या करेगा, हाइड कर देगा। अब गायब हो गए तो मैं क्लिक में क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, शो करेगा। या तो 2 अलग अलग बटन बना लो, हाइड और शो का, दोनों का अलग अलग इवेंट हैंडल कर लो, ठीक है ना। और एल्स एक दे दो। एक का समझ में आ गया, मैं फिर भी दोनों का बता लेता हूं क्योंकि इसे आपको दोनों हैंडल करने भी आ जाएंगे। हाइड
सो मैंने बटन जो बनाया था इसका नाम रख दी, इसका नाम भी चेंज कर दिया ऐसे, दिस इज कॉल्ड हाइड। एक और बटन बना दिया, दिस इज कॉल्ड शो। इसका आईडी चेंज कर दिया, बटन 2। अब इसका भी क्लिक इवन हैंडल करूंगा जैसा कि मैंने यहां पर किया था। सो आई पुट डॉलर ब्रैकेट बटन हैश बटन 2 डॉट क्लिक के ऊपर हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया बिल्कुल पहले की तरह, एंड क्लोज। यहां पर उल्टा काम हो जाएगा, p.scl को मुझे क्या करना है, शो करना है। ध्यान रखना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है, तो सब स्मॉल में आना है। जो कैपिटल में होगा मैं आपको बताऊंगा क्या है, और उसका स्टैंडर्ड भी बताऊंगा कि आगे जाके आपको पूछना ना पड़े। 2 बटन है, एक हाइड करेगा तो दूसरा क्या करेगा, शो करेगा। हाइड एंड शो। क्लियर हो गए कोड? यस सर। पहले इसी को करना है, मैं आपको ये फाइल भेज रहा हूं।